इसलिए उससे मिलेंगे जब हमें, इस समय हमें समय नहीं मिल पा रहा, जब भी समय मिलेगा जरूर सीता से मिलने जाएंगे। अब सीता का सपोर्ट हम करेंगे। अब सीता का सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, अब सीता का सपोर्ट करेंगे। अच्छा, सीता का इसलिए सपोर्ट करेंगे, उसको पनाह मिल गया, वो है मिथिलेश के साथ इस समय है, तो उसको जो चाहिए था वो मिल गया। लेकिन सीता का घर टूट रहा है, सीता का सहारा टूट रहा है। सीता मायके में है, अगर उसका मायके नहीं रहता तो कहाँ रहती? बहुत बड़ा सवाल है। वो कहाँ रहती? अब तो सवाल ये बन गया, अगर सीता का मायके नहीं रहता, नहीं सीता के मायके वाले साथ नहीं देते, तो सीता कहाँ जाती? दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि रायबरेली से चल करके जौनपुर जिले में अतरौरा ग्राम सभा में काजल प्रजापति नाम की एक विधवा महिला आती है, और उस महिला के आने के बाद पूरे देश में एक बार हलचल सी आ जाती है, यानी भूकंप सा आ जाता है। जिस भी चैनल पर देखो, जैसे ही मोबाइल खोलो, बस सिर्फ मिथिलेश और काजल की प्रेम कहानी की जो भी खबरें हैं वही आती रहती हैं। आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये वही क्राइम रिपोर्टर मीरा जी हैं जिन्होंने काजल के आने के बाद कम से कम 6-7 पीस इन्होंने साड़ियाँ दी, और जो कुछ भी था कथरी से ले करके साल, चद्दर, बैग, जो कुछ भी था आप लोगों ने देखा, इन्होंने दिया था। बहरहाल देखिए, वीडियो में तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहते हुए इसलिए भी बताना पड़ता है क्योंकि धर्म में ही कहा था किसी को कुछ दो तो बताओ मत। लेकिन अगर यहाँ पर बताया नहीं जाएगा तो भी पाप होगा, क्योंकि लोग यही सोचेंगे, लोग समझ नहीं पाएंगे कि आखिर में ये सब कार्य क्यों हो रहा है। तो इनका जो कुछ भी रहा, बहुत कुछ सहयोग रहा। गृहस्थी के जितने भी सामान होते हैं, बर्तन, लोटा, थाली, चौका, बेलना, जो कुछ भी था, इन्होंने अपने सामर्थ्य अनुसार दिया। आइए, अगर इन्होंने इतना काजल के प्रति इनकी सहानुभूति है, तो आइए हम इनसे थोड़ा सवाल भी करते हैं कि आखिर इन्होंने काजल के प्रति इतनी सहानुभूति क्यों जताई। सबसे पहले क्राइम रिपोर्टर मीरा यादव जी, जो कि आजमगढ़ की रहने वाली हैं, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है मैडम जी। आपको भी, आपके चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। जिसने चैनल पे ये चल रहा है, सभी चैनलों पे जितने लोग देख रहे हैं, उन लोगों को सबको सादर प्रणाम मेरा, बहुत बहुत आपको सादर। आपसे सबसे पहला सवाल है कि काजल के प्रति आपकी इतनी सहानुभूति क्यों है? भैया, गलत तो काम कर चुकी है, लेकिन सहानुभूति इसलिए है, वो उतनी दूर से आई है, उसके पास कोई है नहीं, कोई नहीं उसके पास है, न माँ बाप है, न भाई बहन, कोई उसके पास, कोई उसके साथ है, न ससुराल का, न मायके का, और 2 बच्चे लेकर आई हैं, तो जाएगी तो कहाँ जाएगी? इसलिए से हम। आप इतना सपोर्ट कर रही हैं, आपको ये नहीं लगता कि आप इतना सपोर्ट कर रही हैं तो और महिलाओं का मन बिगड़ेगा? जब मुस्कान ने अपने पति को 15 टुकड़े करके ड्रम में भर दिया, इसके बाद उस घटना को देख करके तमाम औरतों ने ऐसा कदम उठाया, कोई टाइल्स में भर देता है, कोई बोरे में भर देता है, कहीं कोई कुछ कर देता है। तो जिस तरीके से काजल ने अपने जीते जी पति के रहते हुए दूसरे से प्रेम किया, और रायबरेली से चल करके आती है जौनपुर जिले में, और आप उस महिला का मदद कर रही हैं, इससे और जो महिलाएं हैं उनके अंदर एक हौसला बढ़ेगा कि हम भी अगर ऐसा कदम करेंगे, हम भी ऐसा कदम उठाएंगे तो लोग हमारा सहयोग करेंगे, कुछ लोग वायरल होने के नाते भी ऐसा कदम उठाएंगे। तो आप ये जो समर्थन दे रही हैं, इससे जो है महिलाओं के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। ये कहाँ से बुरा असर पड़ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? जैसे कि वो इतनी दूर से आई, हाँ मान रहे हैं कि उसकी गलती है, गलती की है, क्योंकि पति के रहते हुए। अगर कोई गलती है तो उसके प्रति सहानुभूति इतनी क्यों? अरे तो उसका पति, जो गलती तो मिथिलेश भी किया है ना, गलती तो उसकी भी है, गलती थोड़ा सा सीता की भी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी गलती सीता की भी है, क्योंकि सीता भाभी बने हैं। और इससे उस सीता से भी तो सवाल हम लोग कभी पूछ भी नहीं पाए, उसको पूछने का कोशिश करें, निकालने का कोशिश करेंगे कि झूठ है ये सवाल, कि सही है, सच है कि झूठ है। लेकिन अगर वो भाभी बनी थी तो वो गलत है। और जब उसका पति मर चुका, जब वो प्रेम कर चुका था, मिथिलेश पहले से प्रेम किया, क्यों किया? जब उसके पति उसके पास था तो क्यों उसके पास गया? अगर गया, उससे प्रेम किया, उसका पति अगर एक्सपायर हो गया तो जाए तो कहाँ जाए? जब उसके घर में पकड़ा गया तो जाएगी तो कहाँ जाएगी? ससुराल से मार के भगाई गई, मायके से मार के भगाई गई, तो जाएगी तो कहाँ जाएगी? 2 उसके बच्चे हैं, अगर किसी के पास किसी से कोई खतरा हो जाए, बच्चों को हो या उसको पास कोई खतरा उसको हो जाए, तो उसका भागीदार कौन होगा? मिथिलेश ही होगा। इसलिए वो जाएगी कहाँ? जब वहां से चल के यहाँ आ चुकी है तो जाएगी कहाँ? इसलिए आप लोग जो है उनके प्रति सहानुभूति जताने लगे। देखिए भैया, सहानुभूति एक और मतलब सिस्टम है कि हमारे भारत में सीमा है, आप लोग सुने होंगे, 4 बच्चे लेके जो है आ गई पाकिस्तान से, जबकि वो सचिन जो था कुंवारा था, लेकिन वो तो 4 बच्चे पाकिस्तानी 4 बच्चे लेकर आई।
जी। 4 पाकिस्तानियों को यहाँ पे पनाह दिया गया, पाकिस्तानी सीमा को पनाह दिया गया। हमारे माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी भी पनाह दिए, हमारा देश पूरा उसको पनाह दिया। कोई भाई बना, कोई कुछ बना, कोई कुछ बना, किसी तरह से मतलब सब लोग उसका सपोर्ट किए। हम तो एक महिला, हम महिला के जैसे कि माना कि उसका लोग सपोर्ट किए, उसका पति जो है चाहे उसको प्यार नहीं देता रहा हो या जो कुछ भी था, सीमा हैदर, और जो यहाँ पर आई थी सीमा हैदर, जो उनके पति सचिन थे, यानी जिसे वो प्रेम करती थी, वो कुंवारे थे। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक अपराध तो काजल ने वहाँ पर किया ही, कि अपने जीते जी पति को धोखा दिया और मिथिलेश से प्रेम करती हैं। पति इस दुनिया में नहीं रहता है, क्योंकि दुर्भाग्य इस बात का रहा कि जब पति जिंदा था तभी वो प्रेम की थी। हो सकता है कि इनके प्रेम को देखकर ही पति का हार्ट अटैक आ गया हो, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ये तो जैसे गलत है, ये तो पूरा गलत है कि पति के रहते हुए वो काम ऐसा कदम उठाई। लेकिन क्या वजह रही उठाई, वो ये भी कह रही थी कि मेरे पति मतलब जान रहे थे कि मैं मिथिलेश से प्यार आप की, लोग प्रेम सपोर्ट क्या सोच कर रहे थे, क्या चाहते थे? जैसे यहाँ पर आती है काजल, तो जो आपका सपोर्ट रहा क्यों रहा, क्या आप लोग चाहते थे? सपोर्ट इसलिए रहा भैया, उसके मायके से भी उसको भगा दिए, सब ससुराल से भी भगा दिए। जाएगी तो कहाँ जाएगी, अपने भारत की ही महिला है। भले वो रायबरेली से आई है, लेकिन रायबरेली से आई है तो भारत में है ना, भारत में आई है, ठीक। तो जाएगी कहाँ जाएगी वो? जाएगी कहाँ जाएगी? इसलिए उसको जो है सपोर्ट किया जा रहा था। सपोर्ट किया जा रहा था जी। इसलिए सपोर्ट किया जा रहा था, तो मिथिलेश के साथ में रहे जी। मौके से क्या दशा आप जान रही वहाँ का? नहीं, मौके से दशा तो गड़बड़ है। ये गड़बड़ है? सीता बेचारी मायके है, लेकिन ये काजल को और आज आपको समझ में आ रहा है सीता बेचारी मायके। पहले तो आप लोगों ने प्रयास किया कि यहाँ पर जो है काजल रहे, और काजल को आपने उनके गले में तो पहना दिया। इस समय मिथिलेश और काजल जो है रंगरेलियां मना रहे हैं। क्या आपको सीता की चिंता हो रही है थोड़ी सी? भाई महिला वो भी है, उसकी चिंता है, सबको है, लेकिन जब वो लोग गलती कर चुके हैं तो कहाँ जाएगी काजल? इसलिए हम लोगों का सपोर्ट, मतलब सबका सपोर्ट यही है, सबका विचार यही था कि वो भी रहे, वो भी रहे, चाहे जैसे रहे वो भी रहे, वो दोनों लोग रहे, दोनों का वहाँ रहना जरूरी है। तो कैसे जो है संभव हो पाएगा? क्या कोई औरत एक सौतन बर्दाश्त कर पाएगी? नहीं, ये तो गलत है, नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। लेकिन उन्हें बर्दाश्त तो कोई औरत सौतन नहीं करेगी, लेकिन भाई उनकी मजबूरी है। वो सीता भी कह चुकी है, चैनल पे आ चुकी हैं, बोल चुकी हैं कि हमारी मजबूरी है। ये लोग दोनों लोग मतलब अपने फैसले पे जो अटक रहे, एक ही फैसले पे लोग मतलब वो रहे, इसलिए हमें मानना पड़ा। हमारी मजबूरी ये है कि हमारे पति जेल चले जाएंगे अगर हम कुछ कहेंगे तो, या हमसे भी छूट जाएंगे, इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम जो है काजल को अपना रहे हैं। तो मौके से तो अगर देखा जाए तो सीता जो है अपने मायके में रह रही हैं। सीता उसी समय कही कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, मायके रहेंगे, क्योंकि एक ही मंडई है और दोनों लोग ये लोग यहाँ रहें, लेकिन हमको खर्चा मिलना चाहिए। अच्छा, उन्होंने खर्चे की मांग की, हमें हमारे बच्चों का हमारा खर्चा मिलना चाहिए। जैसे बाकी हम कहेंगे कि सीता को भी वहाँ पर आके रहना चाहिए, क्योंकि वो उसकी शादी मिथिलेश से हुई है, उसका पहला पति है, उसको भी वहाँ पे रहना है। अगर सीता हमारे चैनल से, हमारे माध्यम से अगर देख रही हैं तो उनके प्रति भी मेरा प्रेम है, मेरे उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना कोई बैर है। लेकिन हाँ, महिला हैं इसलिए उसका सपोर्ट किया गया, उसका कोई सहारा नहीं था। अगर सीता भी मैदान में उतरती तो उसका भी सपोर्ट किया जाएगा। कैसे रह पाएंगे? जैसे आप बता रही हैं, कहना तो आसान है, लेकिन करना जो है, जीवन की गाड़ी इतनी आसान नहीं होती है। मिथिलेश की क्या हैसियत है आपने देखा? ये तो सही है मिथिलेश की हैसियत, लेकिन हाँ कुछ जमीनें उसके पास हैं, उसमें व्यवस्था मिथिलेश करे। केवल रहना ही नहीं, रोटी कपड़ा मकान, 3 चीजें आवश्यक होती हैं। अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति मिथिलेश है। कि एक मड़ई है, वो भी बारिश होती है तो चूती है, तो उसमें 2 बच्चे लेकर के आई है काजल, और 3 बच्चे इसके, और 2 ए और 1 ओ, सब मिलाकर के 8 की संख्या हो जा रही है। क्या उस मड़ई में 8 लोग रह पाएंगे? ये चीज तो मिथिलेश को सोचना चाहिए था ना। मिथिलेश क्यों ऐसी गलती किया? पुरुष जो लोग गलती करते हैं पहले तो गलती कर जाते हैं, एक महिला का आबरू लूटते हैं, एक महिला के पीछे पड़ जाते हैं, अब बाद में जो है जब समस्या खड़ी होती है तो महिला के ऊपर आंच उठाते हैं, महिला के ऊपर अंगुली उठाया जाता है। बगैर महिला के आदेश के कोई पुरुष छू सकता है किसी महिला को? है, सही है, लेकिन पहले उसको सोचना चाहिए था कि हमारे पास अगर सरकार भी है, कोई बात होती है, पुरुषों को जेल में कर दिया जाए। पुरुष ने ऐसा किया, तो कोई भी लड़की झूठा भी इल्जाम लगाते तो उनको जेल सलाखों के पीछे चले जाते हैं। हर जगह है, औरतों की सुनवाई होती है जब भी कोई बात हो। तो आप कह रहे हैं मिथिलेश की गलती है, क्या काजल की उसमें नहीं गलती? बगैर काजल के परमिशन के क्या उनके जीवन में आया होगा मिथिलेश? पहले तो मिथिलेश ही ने फोन किया था, काजल तो बता रही है। और जब बगैर काजल की इच्छा के क्या मिथिलेश प्रेम कर सकते थे उससे?
हर तरीके से व्यक्ति जो है पुरुषों का ही दोष ठहराता है। और आप भी कह रहे हैं कि मिथिलेश की ही गलती है, मिथिलेश की ही गलती है। क्या काजल की को नहीं सोचना चाहिए था कि हमारा पति अगर जीवित है तो हम कैसे इनसे प्यार कर लें? और उनका प्यार 4 साल से बताया जा रहा है। इधर पति जिंदा है, दूसरा उसका बच्चा भी हो गया उसके हिसाब से। पति जिंदा, ये तो सही है, बच्चा हो गया, लेकिन वो तो मिथिलेश की सारी गलती है। क्यों मिथिलेश वहाँ गया? मिथिलेश अगर वहाँ गया नहीं होता, बगैर काजल के बुलाए जब तक कोई लड़की या महिला किसी को लाइन नहीं देगी तब तक किसी पुरुष में हिम्मत नहीं है कि वो उसके घर पर चला जाए। अरे हम कैसे मान ले कि वो जो है हिम्मत नहीं, जब वो काजल तो वहाँ चल के गई नहीं। जब भी गया मिथिलेश गया उसके घर, फोन मिथिलेश ने किया, गया मिथिलेश ने उसके घर, तो कैसे कहें काजल गलत है? काजल थोड़ा गलत है कि पति के रहते हुए भी गलती की है, लेकिन उसे गलती नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसका पति था, उससे 7 फेरे ली थी, 7 बंधन में बंधी थी। गलती तो बहुत बड़ी काजल भी की है, लेकिन काजल वहाँ नहीं गई थी, गया था मिथिलेश। सारी गलती, सारा सेम टू गलती मिथिलेश की है। मिथिलेश की गलती की वजह से पूरा परिवार, 8 लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। जी अच्छा बताइए, जिससे लोग कहते थे काजल को न्याय दिलाना है, काजल को उनके प्रेमी यानी मिथिलेश पति के रूप में मिल गए, क्या न्याय हो गया? आप अपने दिल से बताइए, क्या इस समय जो भी घटना घटी उस परिवार में क्या न्याय मिल गया काजल को? काजल को न्याय मिला, लेकिन अभी न्याय कहाँ मिला? अभी लड़ाई तो चल ही रही है, क्योंकि सीता अभी मायके में है, वो भी तो महिला है बेचारी। सीता मायके में मिथिलेश की गलती से, जो कुछ लोग कहते हैं कि पुरुष जो है कुत्ते होते हैं, वो मिथिलेश की गलती से सच्चे में कुत्ता है, कुत्तों की तरह से वो दौड़ रहा है इधर उधर, एक धाय काजल की तरफ जा रहा, धाय सीता की तरफ जा रहा। क्यों जा रहा? दोनों तरफ सारी गलती मिथिलेश की गलती की वजह से वहाँ से काजल भी आई, काजल को तो अपना लिया, काजल का घर तो बस गया। काजल हंस रही है, मुस्कुरा रही है, जो चाह रही थी वो तो हो गया। लेकिन इस समय देखा जाए तो सीता जो है पीड़ित है, तो सीता को भी न्याय मिलना चाहिए, उसको भी पनाह देना चाहिए। इस समय सीता को जो है जनता का सपोर्ट होना चाहिए, जनता का प्यार दुलार होना चाहिए। इस समय सीता को सपोर्ट की जरूरत है, काजल की नहीं। काजल तो जो चाह रही थी वो मिल गया उसको। तो अब तक तो आपने काजल का ही सपोर्ट किया, तो काजल के पास ले जाकर के आपने साड़ी दिया, बर्तन दिया, जो कुछ भी दिया। क्या आप सीता का भी हालचाल लेने गई? बिल्कुल जाएंगे, सीता का हाल जाएंगे, अभी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। जब उस समय सीता हमसे कभी मिली नहीं, जब हमसे उस समय जब भीड़ में मिली थी, एक शब्द उसका अभी हमारे कानों में गूंजता है, वो कही दीदी देखिए हमें भी चोट लगा है, इन लोगों की गलती से, इन लोगों के प्रेम में, इन लोगों की जिद पे हम भी जो है बिना गुनाह के इसमें परेशान हैं, बिना गुनाह हम भी इसमें साने जा रहे हैं। इसलिए उससे मिलेंगे, जब हमें इस समय हमें समय नहीं मिल पा रहा, जब भी समय मिलेगा जरूर सीता से मिलने जाएंगे। अब सीता का सपोर्ट हम करेंगे, अब सीता का सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, अब सीता का सपोर्ट करेंगे। अच्छा, सीता का इसलिए सपोर्ट करेंगे, उसको पनाह मिल गया, वो है मिथिलेश के साथ इस समय है, तो उसको जो चाहिए था वो मिल गया। लेकिन सीता का घर टूट रहा है, सीता का सहारा टूट रहा है, सीता मायके में है। अगर उसका मायके नहीं रहता तो कहाँ रहती? बहुत बड़ा सवाल है, वो कहाँ रहती? अब तो सवाल ये बन गया, अगर सीता का मायके नहीं रहता, नहीं सीता के मायके वाले साथ नहीं देते, तो सीता कहाँ जाती? इसलिए अब जो है पूरी जनता को, पूरे देश को जो है सपोर्ट सीता को चाहिए, पूरे देश की का सपोर्ट सीता की मतलब को तरफ झुकना चाहिए। जी, उसमें जैसे बात आती है सीता कोर्ट जाएंगी, कुछ वीडियो आपने देखा होगा, सीता ने बोला हम कोर्ट जाएंगे। जी। तो अगर वो कोर्ट जाएंगे तो संविधान भी यही कहता है कि जब तक पुरुष किसी महिला का तलाक नहीं देगा तब तक पुरुष दूसरी शादी नहीं कर सकता है। जी। तो अगर सीता कोर्ट जा रही हैं, जैसे आपने कहा कब हम सीता का साथ देंगे, अगर वो कोर्ट जाती हैं तो कोर्ट तो फैसला सुना देगा कि काजल का कोई अधिकार नहीं है जब तक उसको तलाक नहीं होता है। तो मान लीजिए फिर एक बार काजल उनके साथ रही, फिर काजल को मान लीजिए कोर्ट के द्वारा जो है लोग भगा देते हैं, प्रशासन के द्वारा कि वो जहाँ से आई तहाँ चली जाए, पूरा अधिकार सीता का है, तो फिर आगे क्या होगा? हाँ, ये तो देखिए उससे तलाक नहीं हुआ था, उसे अपना लिया, ये तो कानून के खिलाफ, मतलब कानून के दायरे में जो गलत है। यहाँ से तो हो सकता है अगर सीता को न्याय मिल जाए, लेकिन हम सीता से यही कहना चाहते हैं, सीता अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, सीता अगर आप एक सीता नाम आपका है, इतना प्रेम, इतना प्यारा नाम सीता है,
पहले समय में जो सीता थी उस समय में ये भी प्यारा नाम सीता है। सीता की जैसे सीता प्यारा नाम है वैसे हमें देखने में हमें बात थोड़ा सा समय मिला, बहुत थोड़ा सा समय मिला भीड़ में बात करने का। हमें लगा कि ये दूसरी सीता इस समय मतलब आ चुकी है, मतलब कलयुग की सीता इस समय आई है। अगर सीता का प्रेम, अगर सीता को कोई भड़काए ना, कोई उसको कुछ कहे ना, सीता अपने प्रेम से दोनों बहन बन के रह सकती हैं। दोनों वहाँ पे एक मंडई और गांव समाज जनता के सपोर्ट से डाल सकती हैं। दोनों एक दो बच्चे उसमें लेके, एक दो बच्चे उसमें लेके रह सकती हैं। हाँ, ये भी फैसला वहाँ कानून द्वारा, वहाँ पुलिस, वहाँ प्रशासन थी, कानून द्वारा हुआ है कि सीता का 3/4 हिस्सा जो है, यहाँ का जो जमीन जायदाद है मिथिलेश का 3/4 हिस्सा सीता का है और 1/4 जो काजल का है। अच्छा। ये भी कानून है कि जो बच्चे पहले पैदा होते हैं, जिस पति से होते हैं, उसी पति के जायदाद में रहते हैं वो। तो सीता का वो काजल जो है, जो बच्चे वहाँ के हैं, वहाँ की जमीन जायदाद उस बच्चे को दिलाने का काम करे, उसके लिए। बिल्कुल, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि जो काजल बच्चे को लेकर के आई उस पति का है, तो वहाँ का जो हक हिस्सा होता है काजल को उस बच्चे का वहाँ का हिस्सा दिलाना चाहिए। जो एक बच्चा यहाँ का माना जा रहा है वो चौथाई है, ठीक है। क्योंकि अगर जो है, अगर काजल को, अगर मान लीजिए इनको सीता को वहाँ पर ले जाते हैं कोर्ट द्वारा, जो है अगर काजल को भगा दिया जाता है तो भी एक बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। जी, काजल को भगा मतलब काजल को सपोर्ट मिले, लेकिन काजल के जो बच्चे वहाँ के हैं, जो उस पति से है, उसको शासन प्रशासन भी उसका ध्यान दे, जो है दिलाए, और उसको जनता भी उसका ध्यान दे, उसको काजल को भी ध्यान देना चाहिए। उसके जो ससुराल वाले हैं, जो वहाँ से मायके ससुराल वाले अगर भगाए हैं, हम तो ये नहीं जानते भगाए कि नहीं भगाए हैं, वहाँ का भी न्यूज़ निकालना चाहिए। हम लोग बहुत दूर से हैं, अगर नज़दीक रहता तो निकालते, वहाँ के जो लोग हैं निकाल सकते हैं। अगर कभी मौका मिला तो उसको भी हम लोग निकालने का, ढूंढने का प्रयास करेंगे। लेकिन लास्ट में यही है कि उसको जो वहाँ का ज़मीन जायदाद है, उसके ससुर जो है, ससुराल वाले हैं, उस बच्चे को अपनाएं और उस बच्चे को उसको पनाह दें। क्योंकि वो बच्चा नहीं घर का ना घाट का होगा। उस बच्चे की, दोनों की, जो मिथिलेश और काजल के प्यार के वजह से उस बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो रही, उसको कहीं नहीं पनाह मिलेगा। यहाँ भी नहीं, काजल सीता नहीं लेने देंगी, जायज़ सी बात है। प्रशासन शासन भी नहीं देगा, कानून में भी नहीं है कि वो बच्चा फिर अनाथ हो जाएगा, तो भी एक अन्याय हो जाएगा। इसलिए वहाँ के जो ससुराल वाले हैं उसको, उस बच्चे को अपनाएं और पूरी जनता सपोर्ट करे उसको, कि उस बच्चे को वहाँ पे जो है उसका हक मिले और जो यहाँ का है यहाँ मिले। बाकी दोनों बहनें प्रेम से रहें और प्रेम से अपना वहाँ ज़िंदगी बिताए। बस मेरा यही लास्ट वही सवाल है, कहना है। लास्ट में अगर सीता जी और काजल वीडियो देख रही हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में सीता और काजल दोनों वीडियो देख रही हैं, तो दोनों अगर देख रहे हैं तो दोनों मेरी छोटी बहनें हैं या बड़ी बहनें हैं। जो भी आप लोग समझें, या बड़ी समझें या छोटी समझें, मैं आप लोगों से बहुत प्रेम से विनती कर रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ, आप लोग दोनों बहन बन के वहाँ पर, भले कोई भी हो बाद, वहाँ झगड़ा विवाद भले कुछ भी हो, लेकिन समाज में दोनों लोग, आप लोग बहन बन के रहिए। आप लोगों को प्रेम और प्यार समाज का और पूरे देश का मिलेगा। बाकी आप लोग की जो राय है वो करिए, मेरी तो राय यही है। बाकी आप लोग बिल्कुल, जो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही जो है, क्योंकि देखिए हमारा वीडियो दिखाने का एक ही मकसद है कि मामला सुलझ जाए। तो हम लास्ट में ही आप लोगों से कहेंगे कि जो सीता हैं, काजल हैं और मिथिलेश, ये तीनों लोग साथ में रहें, उन 5 बच्चों का भविष्य संवारें। और जिस तरीके से अगर देखा जाए, सीता जी आप बुरा मत मानिएगा इस बात को, 13 वर्षों से आपकी जो ज़िंदगी रही, आपके पास एक केवल झोपड़ी रही, कुछ भी बना नहीं। लेकिन कहीं कहीं से जब से काजल आई है, पूरे देश का जो ध्यान है वो केंद्रित हो गया है और लोग जगह जगह से मदद के लिए जो है हाथ बढ़ा रहे हैं। कोई भाई साहब हैं वो घर बनवाने के लिए कह रहे हैं। तो अगर आप लोग प्यार मोहब्बत से रहेंगे, हो सकता है कि काजल की वजह से आपके जीवन में तमाम खुशियाँ आ जाएं। देखिए, प्यार मोहब्बत तभी अच्छा लगता है जब व्यक्ति का पेट भरा होता है। हमारा कोई पक्ष विपक्ष नहीं है। जैसे हमारे लिए काजल हैं, वैसे आप सीता हैं। क्योंकि अगर आप पति से दूर हैं, आपके साथ अन्याय हो रहा तो भी हमें कष्ट है। और काजल बहरहाल ठीक है, वो तो गलती की ही, पूरी दुनिया कह रही गलती की, जिंदा पति के रहते हुए उन्होंने प्रेम किया, लेकिन वो अपनी सज़ा पा चुकी है। वो विधवा हो चुकी है, उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा। अब आप लोग ही सहारा बनिए। सीता जी, आप उसको एक छोटी बहन बना करके, आप उसको सौतन का नाम मत दीजिए। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, लोग भड़काते हैं यह कह करके। सिंदूर का बंटवारा नहीं होता, लोग यह कह करके भड़काते हैं। इतिहास देख लीजिए, तमाम राजाओं के पास कई रानियाँ रहती थीं। बस फ़र्क इतना है कि आप कई शादियां कीजिए, लेकिन उनका खर्चा आप वहन कर सकें। बस यहाँ पर एक गड़बड़ी है कि मिथिलेश थोड़ा गरीबी से जूझता हुआ परिवार है। अगर आप लोग सोपत से रहेंगे,
ये मौके के जो उदाहरण है, अजीत पेंटर जो अम्बेडकर नगर जिले से हैं, अयोध्या के, वो 2 पत्नी रखे हैं और बड़े ही प्यार से रहते हैं, पूरा जीवन खुशहाल है। दोनों पत्नियां उनका वीडियो बनाती हैं, खिलाने पिलाने का खर्चा वही दोनों पत्नियां देखती हैं। तो आप दोनों लोग भारत की नारी हैं और आप लोग अगर सहयोग से रहेंगी, क्योंकि अगर आप लोग टार्चर करेंगे मिथिलेश को भी टेंशन हो जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। आप दोनों लोग प्यार से रहिए, उन 5 बच्चों का भविष्य संवारिए। बाकी काजल की वजह से आपका चेहरा तो आपको कोई नहीं जानता, आज काजल की वजह से मिथिलेश को, सीता को हर कोई जान रहा है। तो आप लोग आ जाइए, आप लोग एक साथ में रहिए। हमारा एक ही मकसद है कि ना काजल को तकलीफ हो। मान लीजिए वो रायबरेली से चल करके आई है बेचारी, अगर उसके साथ कुछ हादसा हो जाता है, क्योंकि उसकी जिद है कि हमारी जान भले चली जाएगी लेकिन मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं, अगर वो अपनी जान दे देती है तो भी हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बहुत शर्म की बात होती है। तो ऐसे में काजल का भी जीवन बचाना ज़रूरी है, और जो सीता का तकलीफ़ है, सीता का जो दुख है, उनके दुख को भी बांटना ज़रूरी है। तो इसलिए सीता और काजल एक साथ हो जाइए। आप लोग किसी के चढ़ावे में मत आइए, प्यार कोई बांट नहीं सकता। वही पति आप लोगों को इतना प्यार देगा कि आप लोग पूरी दुनिया को भूल जाएंगे, और जब घर में खाने को और रहने के लिए व्यवस्था हो जाएगी तो आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। तो सीता जी, आपसे हमारा विनम्र निवेदन है, अगर बुरा लगे हमारी बात को तो नज़रअंदाज कीजिएगा, अगर हमारी राय अच्छी लगे तो आप अपने जीवन में उतारिएगा। आप वहाँ पर साथ में जाइए, मिथिलेश के और काजल के एक बहन बन के रहिए। देखिए आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। बाकी कमेंट में आप लोगों की क्या राय है आप लोग दीजिएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय